सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो आज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था इसके संदर्भ में। इसमें मैं दो सेक्शन को लूँगा, मेनली जो टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस का सेक्शन है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। 75 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। डिस्कस मतलब मैं आपको आंसर बताऊँगा, तो आप अपने आंसर मैच कीजिए और आपको कुछ डाउट है तो आप बताइए। एक ये अनुमानित आंसर आप लगा सकते हैं, कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आया था कि साला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साला दर्पण जो परियोजना है वो केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है, सेंट्रल स्कूल ने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। आप देख लीजिए आरटी एक्ट किस धारा में 25% जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग बच्चों है तो सीटें रिजर्व होती है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 के 1 में जो है और सी सेक्शन में लिखा गया कि 25% क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछ सकता है। इसके बाद तीसरा देखिए डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं संबंधित सभी यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। अनुसूचित जनजाति, जाति और मुस्लिम ओबीसी से ये शुरू किया गया था। उपरोक्त सभी यहाँ पर शुरू से सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फटाफट चौथा प्रश्न फ्रेंड, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो 1986 की शिक्षा नीति की सिफारिश पर ही की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आए हैं यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन। पांचवा प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे मुदालिर आयोग, इसको मुदालिर आयोग भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसने पूछा है। छठवां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था, ठीक है। तो राधाकृष्णन जो आयोग था उसका मुख्य संबंध उच्च शिक्षा से था, इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न देखिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको फिर भी आप देख लीजिए। यूजीसी का आप देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यूजीसी का हो सकता है आंसर, आप इसको डाउट में रखिए भी, ठीक है। आठवां प्रश्न, गाँव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने यहाँ पर शुरू किया था, मतलब कि इंगित करने का श्रेय जो गाँव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता है उसको सर्वप्रथम किसने दिखाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न पूछा गया है पहले, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसको राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं, तो इन्होंने सर्वप्रथम उस शिक्षा की बात की थी ग्रामों में, ठीक है। एनसीटी का मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक शिक्षा से, ठीक है, अध्यापक शिक्षा संबंधित है। एनसीटी ही 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। फटाफट देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष से सैम पित्रोदा, इंपॉर्टेंट है। 2005 में ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, ठीक है। वैल्यू शब्द वैल्यूरे से बना हुआ है, ग्रीक शब्द, बी वाला इसका आंसर होना चाहिए। अनुशासन प्रेम पर आधारित नियंत्रित होना चाहिए, ये टीपी नन्ना दिया हुआ है, आप मैच कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। 13वां प्रश्न देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर कितने स्तंभ ये क्षेत्र हैं, एरिया इसमें 9 आते हैं, ठीक है। इसका सी वाला हो जाएगा। CIET का फुल फॉर्म है तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसका हो जाएगा ए वाला सही आंसर आपका, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक, ठीक है, पूरा आप पढ़िए। इसका आंसर है इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 16वां प्रश्न, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू हुआ फ्रेंड्स 1958-59 लिखा है वैसे, पर 58 इसमें आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। व्यक्तित्व विकास में सहायक है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर परियोजना कार्य पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाएं सभी आंसर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न फ्रेंड, ठीक है, कंप्यूटर सहानुसन CI द्वारा अधिगम में क्या नहीं होता, मतलब अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है, तो यहाँ पर भावनात्मक क्षेत्र में अधिगम नहीं होना चाहिए, बाकी क्रियात्मक क्षेत्र संज्ञान में सभी होगा, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। एजुकेशन एंड मैन, ठीक है, ये पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स किसने, FA फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन पद्धति भी FA यहाँ पर हो जाएगी फ्रोबेल की, ठीक है। इसका भी ए आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न फ्रेंड्स, ठीक है, 21वां प्रश्न कह रहा है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, तो अधिगम यहाँ पर विकसित होता है, ठीक है। शिक्षण कौशल क्या होता है फ्रेंड्स, अधिगम, लर्निंग यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। शिक्षण इफेक्टिव होगा लेकिन डेवलपमेंट होगा आपका लर्निंग, ठीक है। इसके बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण कौशलों का विकास करना, ठीक है। तो टीचिंग स्किल है उसका हमने विकास करना है, ठीक है। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर, निम्नलिखित किसके द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका है BF स्किनर ने, इसका आप डी वाला मिला लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। BF स्किनर का ये थ्योरी थी, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, डी। इसके बाद देखिए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, बी वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा विचार किया गया कि इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक निवेश के रूप में इसे विचार किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब इसके बाद आई है, ठीक है। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 86, ठीक है ना। शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम संबंधित है, ठीक है। तो जो TLM होते हैं फ्रेंड्स, TLM नॉर्मली सिस्टम अप्रोच संबंधित प्रणाली उपागम, ठीक है। सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर है कठोर शिल्प, मृदु शिल्प सॉफ्टवेयर हो गया, कठोर शिल्प हार्डवेयर हो गया,
तो इन दोनों का मिला जुला रूप आप कह सकते हैं प्रणाली उपागम, ठीक है। सिस्टम अप्रोच यहाँ पर इसका हो जाएगा बी वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा सकता है, ठीक है फ्रेंड। तो संप्रेषण के मूल कार्यों को आप देखिए यहाँ पर 3 भागों में आई थिंक मैंने पढ़ा है, ये कहीं अलग भी लिखा है, ठीक है। 3 भागों में इसको आप देख लीजिए, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एनसीटी की स्थापना कब हुई, 76 में। यहाँ पर 29वां प्रश्न आ रहा है, कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि वैसे नहीं है यहाँ पर, टी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न कह रहा है CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बनाती है, किसको सुगम बनाती है, तो सभी ठीक है यहाँ पर। व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगत से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सभी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है फ्रेंड इसमें, ठीक है। हमें ये बताना है कौन सा नहीं है। तो विन्यास प्रेरणा भी ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्न भी एक स्किल आती है टीचिंग की। उद्दीपन भिन्नता यहाँ पर आती है, सत्ता की आलोचना करना, तो यहाँ पर आलोचना करना यहाँ पर शिक्षण कौशल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 32वां प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला देखिए आप पेज, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूल्यांकन के क्षेत्र देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद 32वां प्रश्न, हाँ 32वां प्रश्न देखिए, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होते हैं फ्रेंड्स, असीमित होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे व्यापक भी इसके लिए वर्ड आता है कि व्यापक इसके क्षेत्र होता है, ठीक है। तो सीमित और संकुचित तो नहीं होगा, तो असीमित, और यहाँ पर विस्तृत तो नहीं कहेंगे, असीमित होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 33वां प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सही है, शिक्षक प्रश्चित किया सकते हैं, सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये गलत है, ये जन्मजात नहीं होते हैं। 34वां प्रश्न देखिए, बहुउद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। इसका आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया है पहले भी। 35वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नहीं है, वो सन 2000 में है, अगर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आएगी, लेकिन ये शिक्षा परियोजना संबंधित है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1980 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। रूसा का पूरा नाम है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ठीक है, तो मूल्य विकास, मॉरल डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी प्रक्रियाकरण, लेखा परीक्षण, शिक्षक की न्यूनापूर्ति, शिक्षण की जगह पर ये प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका सी आंसर नहीं है, ठीक है। कोठारी कमीशन दौलत राम कोठारी जी की अध्यक्षता में 1964 में बना था। इसके बाद देखिए 39 है, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला प्रश्न भी डाउटफुल है, क्योंकि इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वैसे इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। तो देखिए इसका आप ए वाला कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षण कार्य के मुख्य घटक है, तो यहाँ पर शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है, 3 ध्रुव आप कह सकते हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, यहाँ पर इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 41वां प्रश्न, ठीक है, यहाँ से जीके का पोर्शन शुरू हो गया आपका। तो जीके में देखिए IM बैडमिंटन, ठीक है, तो IM बैडमिंटन के जो यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देखिए इसको, राजदूत ब्रांड एम्बेसडर जो जागरूकता अभियान है, इसका है PV सिंधु, ठीक है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित है आपका टेबल टेनिस से, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर विलय कर दिया गया है, दोनों को, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को, फिर केंद्र शासित प्रदेश फिर क्या हो गए फ्रेंड्स, 8 हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किसी को चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, 22 जुलाई की बात है, 2019 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये असफल रहा भले ही, ठीक है। अमिताभ बच्चन को यहाँ पर 10 साल फाल के दिया गया 18 का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 46वां प्रश्न देखिए, सुंदर पिचाई जी को कौन से कंपनी के CEO को बनाए गए, तो यहाँ पर ये पहले भी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट इंक के, और इसके साथ साथ गूगल LAC के, ठीक है। तो इसका बी और सी सही आंसर है, डी मतलब इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉप सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कॉप सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था, ठीक है। ओस्लो समझौता, ठीक है ना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो समझौता किससे संबंधित है, इजरायल सरकार और फिलिस्तीन के मुक्ति मोर्चा के बीच, इन दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। ये ओस्लो समझौता इसी से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है। 49वां प्रश्न कह रहा है 243 से संबंधित है, तो ये पंचायत राज एक्ट से संबंधित अनुच्छेद है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो घोषणा पत्र था वो 10 दिसंबर को यहाँ पर सार्वभौमिक घोषणा से की गई थी, याद रखेंगे फ्रेंड्स आप, ठीक है, 1948 को, ठीक है। बाद में UNHRC ने इसका स्थान लिया था, आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है, ठीक है, तो यहाँ पर निरंतरता, एक कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाता है, एक गति को दिखाता है, तो ओलंपिक मशाल इसका सी वाला सही आंसर होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों के रक्त समूह क्या होंगे, तो ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ये सी वाला जो इसका आंसर है, ए बी पॉजिटिव या तो हो सकता है, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगाने से जो बचाने की प्रक्रिया, जिंक की जो परत चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रक बड़ा है। सोलर सेल फ्रेंड्स, ठीक है। सोलर सेल जो है यांत्रिक ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा है और इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है वे है WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए, टीकाकरण शुरू किया था, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने फ्रेंड्स चेचक के टीके का आविष्कार के साथ टीकाकरण की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो करते हैं फ्रेंड्स हम उत्तर दर्पण। इंपॉर्टेंट है। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक जाकर रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, घर्षण बल के कारण, ठीक है। तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है, उसको घर्षण नहीं मिलता है, इससे रुक जाती है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और इसके हाँ ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल दिया गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी वाला सही आंसर, पीटर हैंडके और ओल्गा टोकार्चक को मिला था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60वें का आंसर हो जाएगा, आप सी वाला कर लीजिए, ठीक है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। प्याज के लाल रंग होने का कारण है, तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको डाउट हो जीएस में या पेडागोजी में, आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये कुछ प्रश्न मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो देखिए आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 62वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 62वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली जो एक्स किरणें हैं, ठीक है। तो एक्स किरणों के दो प्रकार आप कह सकते हैं, सबसे कम भेदन क्षमता उनमें और सबसे ज़्यादा। तो जो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी तरंग दैर्घ्य 4 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर 2 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, ठीक है। जिनकी सब ज़्यादा भेदन क्षमता तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसकी भेदन क्षमता सबसे कम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब 8 एंगस्ट्रॉम वाले की भेदन क्षमता सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला होना चाहिए। इसके बाद देखिए 63वां प्रश्न, ठीक है। 1947 में कांग्रेस भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे, बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसे कुल जनसंख्या के प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ST की जो जनसंख्या है, ST की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत से न्यूनतम है किस राज्य में, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो MP में सबसे ज़्यादा है, किंतु उत्तर प्रदेश में कम जनसंख्या है ST की, ठीक है। पर्टिकुलर जिले में बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूपी में इसका आंसर लग रहा है, ठीक है। यूपी में इसका आंसर मैंने लिया है, तो यूपी इसका आंसर आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जो ST की पॉपुलेशन है वो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन के कम परसेंट है, सबसे कम मतलब अंतर है, ठीक है। तो यूपी आप कर सकते हैं ए वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए 65वां प्रश्न आ रहा है, ये धाराएँ कहाँ हैं, ठीक है। तो आप देखिए मिस्ट्रल बिल्कुल सही है, राइन घाटी फ्रांस की तरफ, फोन आल्प्स पर्वत बिल्कुल सही है, खमसिन मिस्र सही है, बोरा साइबेरिया नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बोरा कहाँ है, यूगोस्लाविया की तरफ है, तो बी वाला इसका आंसर आप कर सकते हैं, किसका, 65 का बी हो जाएगा, और 64 का ए कर सकते हैं। कौन सी एक शीत धारा है, ठीक है। तो ब्राज़ील की धारा गर्म है फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, अगुलहास हिंद महासागर की धारा गर्म है, तो बेंगोला की धारा गर्म नहीं है, ये ठंडी धारा है, ठीक है। तो शीत पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी वाला, ठीक है। किस भारतीय घनता सबसे ज़्यादा है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केरल में। सर्वाधिक साक्षरता भी याद रखेंगे, सर्वाधिक सड़क जो है सघन ज़्यादा है, ठीक है। केरल इसका आंसर हो जाएगा, और साक्षरता भी यहाँ ज़्यादा है। मैसाबी की श्रेणी, जो श्रेणी है मैसाबी रेंज, वो लो एस के लिए आयरन और जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लो एस के यहाँ पर पाए जाते हैं भंडार। डागर बैंक उत्तरी सागर में है, इसका बी कर लेंगे आप। सबसे ज़्यादा जो अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट माना जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद लिखा है 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी, तो भाग 3 मतलब भाग सी जो था उस समय 10 राज्यों का जिक्र था, ठीक है। 1 भाग था, 2 भाग था, 3 भाग था, 4 भाग, इसमें 10 राज्यों का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिए, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, ठीक है। तो ये डैनियल ऑस्टिन जी की किताब है, इंपॉर्टेंट है, ये बुक आई है पहले एग्जाम में, ठीक है। नानाघाट अभिलेख सतकर्णी प्रथम के बारे में उल्लेख करता है, ठीक है, जो सातवां वंश का था। तो नानाघाट अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है आपको फिर कहीं, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का संबंध किससे है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि शिवाजी का अग्रगामी, इसका मतलब कि शिवाजी से पहले जो छापामार युद्ध था, गुरिल्ला युद्ध था, उसका प्रयोग किसने किया था, तो मलिक अंबर ने इस युद्ध का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 75 प्रश्न हम ले रहे हैं अभी। 75 प्रश्न आप देखिए,
तो ये कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो ये पुस्तक पूछिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आप 75 प्रश्न आप मिला लीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हम देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में उत्तराखंड बनाएंगे, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी। आपको कुछ डाउट प्रश्न आपको लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि 2-3 डाउट मुझे हैं इसमें भी। तो फिर भी आप देखिए, आप अपने 75 में मिला लीजिए। बाकी आप इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड और मैथ्स का सेक्शन मैं आपको भेजूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।